सिर्फ पुशअप्स। एडवांस टेक्निक है तो अपने हिसाब से करना। अगर कोई गिर जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं है। तो अब हम लोग आ चुके हैं एग्जीबिशन में, जहाँ पर बहुत सारे खादी के क्लॉथ्स और अलग अलग वैरायटी है। तो अब हमारा कार्डियो हो चुका है। मैंने 2 राउंड्स किए रनिंग के। उसके बाद हम आज करने वाले हैं चेस्ट। तो चेस्ट में मैं हर बार नेगेटिव और स्लो मोशन में करता हूँ पुशअप्स, लेकिन आज मैं एक्सप्लोसिव पुशअप्स करने वाला हूँ, ज़्यादा रिपीटेशन, लेकिन उसकी जो प्रॉपर फॉर्म में करेंगे हम लोग। प्रॉपर फॉर्म में ऊपर जाना, प्रॉपर फॉर्म में नीचे। तो एक्सप्लोसिव पुशअप्स में भी बहुत तगड़ा पंप आ रहा है। तो जैसे ही मैंने कहा था वर्कआउट को हमें हमेशा चेंज करते रहना है, तब मैं स्लोली परफॉर्म कर रहा था। तो अभी मैं कुछ दिन फास्ट परफॉर्म करूँगा और कुछ दिन स्लो परफॉर्म करूँगा, जिससे कि हमारा जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से। डिक्लाइन एक्सप्लोसिव पुशअप्स। सिर्फ पुशअप्स। तो जैसे कि मैंने कहा, हमने टारगेट किया पहले इंक्लाइंट, जैसे कि हमारी जो अपर चेस्ट है वो टारगेट हो जाए, फिर मिडल चेस्ट, और लोअर चेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है हमारा डिप्स। तो डबल बार पे डिप्स हम लोग करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग हर बार नेगेटिव करते हैं, स्लो परफॉर्म करते हैं, तो इस बार हम एक्सप्लोसिव करने वाले हैं। एक्सप्लोसिव से होगा ये कि हमारा जो मसल है वो शॉक हो जाएगा और ज़्यादा पंप हमें देखने को आएगा। तो हम लोग बीच में शिफ्ट करेंगे फास्ट मोमेंट और बीच में स्लो मोमेंट। तो दोनों मोमेंट हम करते रहेंगे, जिससे कि हमारा जो मसल है वो अच्छी तरीके से टारगेट हो जाए। तो हम किस तरीके से करने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं कर पाया हूँ ओनली 22 रेपिटेशंस, और जैसे कि हम लोग स्लो परफॉर्म करते थे तो मैं मैक्सिमम 15 रेपिटेशंस कर पाता था। तो एक्सप्लोसिव में कुछ बेनिफिट्स भी है, और ज़्यादातर जो लोग एक्सप्लोसिव करते हैं वो अपना फॉर्म गलत कर लेते हैं। तो हमें दोनों को लेकर चलने, तो कभी कभी हमें स्लो भी परफॉर्म करना पड़ेगा और कभी कभी फास्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी एक नया वेरिएशन जो एप्स का जो कि एडवांस लेवल पे, लेकिन इतना ज़बरदस्त इफेक्ट आता है इसमें। अगर आपका लोअर, अपर और मिड एप्स को ट्रेन करना होगा तो सबसे बेस्ट वर्कआउट है। बस इसमें आपको स्ट्रेंथ, आपकी जो कोर की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादातर रखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अपने हैंड्स की जो ग्रिप है वो भी बरकरार रखनी पड़ेगी,
तब जाके आप ये कर पाओगे। और मैं जैसे ही कह रहा हूँ ये एडवांस टेक्निक है, तो अपने हिसाब से करना। अगर कोई गिर जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं है। आओ 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 आओ। तो अब मैं करने वाला हूँ रशियन डिप्स। अब ये जो रशियन डिप है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बजाने वाला वर्कआउट है, लेकिन इसको हम मास्टर करने वाले हैं। मैं भी इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँगा। तो उसमें क्या करना है, डिप स्लिप होते रहे भाई, स्लिप होते रहे, स्क्रीन भाई स्क्रीन ताने जाते हैं डायरेक्ट। कोई बहुत गंदा प्रेशर आ रहा है, मेरी जो स्किन है वो फट रही है डायरेक्टली। नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा और ज़रूर हम इसमें भी मास्टर करेंगे। ओवरहेड प्रेस। अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ड्रॉप सेट। जैसे कि मैं 10 kg कर रहा था और उसमें मेरी बॉडी थक चुकी है, तो मैंने जो वेट है वो कम कर दिया, उसमें रेपिटेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो मसल है वो थक जाता है, तो उसको हम लोग जब वेट ड्रॉप कर देते हैं तो ज़्यादा रेपिटेशन कर पाते हैं और उसमें हमारा जो मसल है और अच्छे तरीके से टारगेट होता है। ज़्यादा रेपिटेशन होने से वो और ज़्यादा फटीग होता है, उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। बॉडी थक जाएगी, वेट ड्रॉप करना है और कंटिन्यू करना है। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।